मैं डॉक्टर बीना चतुर्वेदी अपने नया सवेरा कहानी संग्रह से काली कलूटी कहानी आप लोगों के समक्ष वाचन कर रही हूँ। पड़ोस के मैदान में आदिवासी टोली में ढेर सारे बच्चों के बीच अधपटी मैली कुचैली फ्राक पहने लगभग 10 वर्ष की एक बालिका सब बच्चों से कुछ अलग थी। उस बच्ची में काम करने की ललक को देखकर मेरा मन द्रवीभूत हो जाता था। एक दिन अचानक खेलते हुए बच्चों के बीच से भागती हुई वह बालिका मेरे घर के सामने आकर खड़ी हो गई। झिझकते हुए पूछने लगी, मम्मी जी झाड़ू देनी है कहीं? उसकी अटपटी जवान सुनकर मैं थोड़ा सा ठिठक गई और जब उसे स्वीकृत दे दी तो तुरंत ही उसने अगला प्रश्न दाग दिया, पैसा देगी कहीं? मैं उसके भाव शून्य सपाट अंदाज को सुनकर विचलित हो गई, लेकिन उसको अपने घर के अंदर आने की अनुमति मैंने दे दी। आसपास के लोग मुझे हमेशा सलाह देते रहते कि अरे इन भीलों का कोई भरोसा नहीं है, ये बच्चों के माध्यम से घर में प्रवेश करते हैं और मौका देखते ही लूटपाट करके भाग जाते हैं। मैंने इन बातों पर विशेष ध्यान जरूरी नहीं समझा। वह मेरे घर में झाड़ू लगा जाती थी। उस आदिवासी बालिका का चेहरा एकदम भाव शून्य था। कोयला जैसा काला गहरा रंग था, पत्थर जैसी गढ़ी हुई आँखें, बिखरे और उलझे हुए बाल, मगर अपने कार्य के प्रति एकाग्रता गजब की थी उसमें। मैं उससे जब भी उसका नाम पूछती वह लजाती और शर्माती हुई भाग जाती। उसने कभी भी अपना नाम नहीं बताया, अतः उसके रूप रंग को देखकर मैंने उसका नामकरण कर दिया था, काली कलूटी। मेरी पुश्तैनी हवेली जिसका दायरा बहुत फैला हुआ था, उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ी फुर्ती के साथ वह झाड़ू लगाती और फिर चुपचाप आकर मेरे समक्ष खड़ी हो जाती। मैं उसे प्रतिदिन 5 रुपये के साथ खाने पीने के लिए घर में बचा भोजन भी दे देती थी। उससे रुपयों से कहीं अधिक खुशी खाने पीने की चीज़ों से मिलती थी। दी गई खाने पीने की चीज़ें वह कभी भी घर के बाहर लेकर नहीं जाती थी, वहीं बैठकर तसल्ली से खा लेती थी। शायद उसे इस बात का डर रहता था कि यदि खाने पीने की चीज़ें घर लेकर जाएगी तो उसके भाई बहन छीन झपट कर सब खा लेंगे। दशहरे से लेकर दीपावली तक घर की सफाई उससे करा लेने से मुझे बहुत सहारा मिलता था। मेरे बच्चों से थोड़ी छोटी उम्र की होने के कारण मैं उसे अपने बच्चों के छोटे हुए सभी कपड़े पैसों के अलावा पुरस्कार स्वरूप देती थी। दीपावली के त्यौहार के दिनों में उन कपड़ों को बड़े सलीके से बदल बदल कर पहन कर आती और आँखों ही आँखों में प्रश्न करती कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। उतरन के वस्त्रों को पहनकर वह स्वयं को किसी राजकुमारी से कम नहीं समझती थी। इस अवसर पर उसकी आंखों की चमक देखते ही बनती थी। जब वह नई नई हमारे घर आई थी तब उसे लेकर हम सब बहुत खुश थे। बरसों के संचित पुण्य के समान वह हमें सेवा भाव के साथ मिली थी। हमारे घर की साफ सफाई हो या कि अन्य छोटे मोटे काम वह इतनी मुस्तैदी के साथ करती मानो घर की सदस्य ही हो। उसके मुँह से किसी भी काम के लिए मना तो मानो थी ही नहीं। हर काम के लिए शांति भाव से हमेशा तैयार रहती थी। साथ ही उस कार्य को एकाग्र चित्त के साथ मन लगाकर करती थी। हमारी निर्भरता उस पर इतनी बढ़ गई थी कि वह यदि किसी दिन खेल में लग जाती और नहीं आती तो हम उसके लिए बेचैन हो उठते। भीलों के टोले में अधिक लोग नहीं थे, लगभग 25-30 लोग रहे होंगे, जिनमें 15-20 तो बच्चे ही थे। ये छोटी छोटी झोंपड़ी बनाकर रहते। इनके आदमी दिन में मजदूरी करने निकल जाते। कुछ औरतें लकड़ियाँ बीनने और कुछ बकरियाँ चराने के लिए चरागाह की ओर चली जाती। बच्चों की चिल्लर पार्टी सारे दिन धमाल मचाती रहती। उन्हीं में एक थी काली कलूटी। काली कलूटे के माता पिता का देहांत हो चुका था। उसने बताया वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। मेरी बेटियों का मन जब भी अपनी अच्छी खासी ड्रेस से भर जाता था, वह ड्रेस काली कलूटी को पुरस्कार स्वरूप दे दी जाती थी। उसके लिए तो वह नई ड्रेस होती। उसे खुश करने का यह बहुत अच्छा तरीका था। इसके बदले में उसके कितने भी काम करवाया जा सकता था। वह खुशी होकर सभी काम बड़ी तत्परता से करती। एक दिन काली कलूटी बहुत ही दुखी मन से मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं अपने चाचा चाची के साथ गांव जा रही हूँ।
कुछ दिनों के बाद जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, आप मुझे भूलना नहीं। उसे मैं काम कराने के बदले जो रुपए देती थी वो मेरे पास ही जमा कराती रहती थी। उसको एक डिब्बा मैंने दे रखा था, वो उसी में डालकर जमा करती रहती थी। कमरे के एक कोने में मुझे अपने साथ ले जाकर कान में फुसफुसा कर कहने लगी, मम्मी जी मेरे डिब्बे को आप संभाल कर रखना, मैं जब वापस आऊँगी तब आपसे ले लूँगी। काली कलूटी को गए कई महीने बीत गए थे। जब भी अलमारी में रखे उसके डिब्बे को मैं देखती, उसका भोला वाला मासूम सा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। हमारे घर का प्रत्येक सदस्य उस डिब्बे को देखकर काली कलूटी को याद करने लग जाता। उस डिब्बे से हम सबका एक रिश्ता सा बन गया था। साल दर साल गुजरने गए। जब भी दीपावली आती, घर की सफाई करते समय काली कलूटी की याद सताने लगती। इसी तरह लगभग 10-12 साल बीत गए। भीलों की टोली भी 2-3 साल बाद उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चली गई। काली कलूटी के डिब्बे को उसकी अमानत मारकर मैंने संभाल कर रख दिया था। एक दिन अचानक दोपहर के समय गोदी में एक बच्चे को लिए दुबली पतली महिला ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट पीट कर आवाज़ लगा रही थी, मम्मी जी। मुझे लगा कि कोई भिखारिन होगी। मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे, साथ में लकड़ी के ढांचे जैसा एक युवक भी था। मैंने दरवाज़ा खोला तो हतप्रत रह गई। अचानक मेरे मुंह से निकल पड़ा, अरे ये तो काली कलूटी है। मेरे पहचानते ही वह खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने अपने शब्दों में अपनत्व का संपूर्ण भाव मुझ पर उड़ेल लिया। मैंने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंदर आ जा काली कलूटी। अंदर आकर आंगन के एक कोने में वह बैठ गई। उसने लजाते हुए कहा, मम्मी जी ये मेरा आदमी है, मेरे मुन्ने का बाप, हम आपसे मिलने आए हैं। उसकी आंखों में छाए हुए प्रश्न को मैं भांप गई। मैंने कहा, कलूटी तेरा डिब्बा मेरे पास सुरक्षित है। यह सुनकर बड़ी तसल्ली के साथ उसने अपना सिर हिला दिया। मैंने कलूटी के पति की ओर मुखातिब होकर पूछा कि तुम्हारी पत्नी ने तुमको अपना नाम बताया है क्या? मुझे तो बताया ही नहीं था, इसी कारण हम लोग इसे काली कलूटी कहते हैं। मैं सोच रही थी कि छोटे बच्चे बात को मान अपमान का विषय बनाते हैं। यही कारण है कि उन्हें कोई चिंता फिक्र नहीं होती और वे चैन की नींद सोते हैं। बड़ा होने पर व्यक्ति हर बात को मान अपमान के तराजू में तौलने लगता है। हर व्यक्ति के मान अपमान के पैमाने अलग होते हैं। काली कलूटी के लिए क्या मान और क्या अपमान। मैंने उसे जो नाम दिया वह उसी में खुश थी। इसी समय नए लोगों को देखकर उसका बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। शायद भूखा भी था। मैं उन तीनों की आवभगत भली प्रकार से कर रही थी। मैं रसोई में गई और थाली भरकर खाने की सामग्री उन लोगों के लिए ले आई। कलूटी अपने पति से कहने लगी, देखा आपने, मम्मी जी मुझे बहुत प्यार करती थी। कलूटी का पति कहने लगा, जब से इससे मेरी शादी हुई है हमेशा आपके पास आने की जिद मुझसे करती रहती थी। मैं भी हमेशा यही चाहता था कि एक बार इसे आपके पास ले आऊं, मगर काम के कारण आ न सका। आदमी की गरीबी उसकी इच्छाओं को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा होती है। हम दोनों मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं। आपकी कलूटी बीमार बहुत रहती है, अतः पैसे में बरकत नहीं हो पाती। आज तो ये आपकी याद करके रोने गिड़गिड़ाने लगी और हम लोग आपसे मिलने आ गए। देखिए यह कितनी खुश हो रही है। 2-3 घंटों तक इन लोगों के साथ हुई बातचीत से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा और कलूटी का रिश्ता हमारे जीवन का एक अंग बन गया था। कलूटी के रुपयों से भरे डिब्बे ने मुझे इतिहास के पन्नों को पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था। यादों की एक लहर सी अंतस्तल में चल रही थी। कलूटी ने मेरे जीवन के बीते हुए 1 दशक पुराने वो पल लौटा दिए जिन्हें मैं लगभग भूल चुकी थी। काली कलूटी का रुपयों से भरा डिब्बा यादों का एक खूबसूरत गुलदस्ता था, जिसके फूल मुझे बीते हुए कल की महक दे रहे थे। मेरे बच्चे भी आज मेरे पास नहीं हैं। उन लोगों का जीवन उनकी आवश्यकता अनुसार सुदूर शहरों में सुकून के साथ व्यतीत हो रहा है। मैं यादों की दुनिया में खो गई। मेरे घरौंदे में बसे पक्षी कब उड़ गए समझ नहीं सकी। एक पल में समय बदल जाता है। कलूटी के डिब्बों ने यादों के सहारे मुझे मेरे बच्चों के आसपास पहुंचा दिया। मैं ऐसा अनुभव करने लगी मानो मेरे घर के आंगन में अब भी सबकी हंसी मजाक और खिलखिलाहटें गुंजित हो रही हैं। कलूटी ने जैसे ही अपना डिब्बा खोला
उसमें से खनखनाहट के साथ सिक्के गिरने लगे। इन्हें सिक्के नहीं बल्कि कलूटी की अमानत कह सकते हैं। उसके पारिश्रमिक के रूप में मेरे द्वारा दिए गए ये सिक्के उसकी कुल जमा पूंजी थी। उन सिक्कों को देखकर उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। आज मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि शायद उसने उसमें से एक भी सिक्का खर्च नहीं किया होगा। कलूटी के जाने के लिए खड़ी हुई तो मैंने उससे कहा कि थोड़ा और रुक जा। मैं अंदर जाकर अपनी पुरानी साड़ियाँ और बच्चों के कपड़े ले आई और उसके सामने कपड़ों का ढेर लगा दिया। कलूटी और उसका पति अवाक होकर देखने लगे। मेरी आंखें छलछलाने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं अपनी एक अनजान बिछड़ी हुई बेटी को विदा कर रही हूँ। मैंने उन दोनों से कहा, अब जल्दी मिलने आना, अधिक समय मत लगाना। कलूटी उस डिब्बे को सीने से लगाकर मुस्कुराहट बिखेरती हुई विजेता का भाव लिए वापस जा रही थी।